दोहरी जिम्मेदारी है आपके पास, कैसे मैनेज करती हैं दोनों? थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट और बाकी मैनेजमेंट। काम से वापस आकर भी महिला काम पर ही आती है। अगर परिवार का सहयोग है, साथ है, तो वो काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक सफल औरत के पीछे पति का हाथ होता है, ये कहना ठीक? मेरे पिता और मेरे पति, 2 लोगों का हाथ है सबसे ज़्यादा। गांव की लड़कियां भी अगर उनको एक्सपोजर मिलता है तो वो बहुत अच्छा करती हैं। अगर हम एक लड़के को सपोर्ट कर सकते हैं तो लड़की को क्यों नहीं कर सकते। ज़िंदगी की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। उन लोगों को क्या कहेंगे आप जो थोड़ा सा हिचक जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो अंधेरी गलियों में खो जाते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, एक लाइन है जिसको मैंने अपना मंत्र बना रखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज़ किसी से बात करिए। आप अकेले जूझने के बजाय अगर आप बात भी नहीं कर पा रहे हो तो जो भी आप फील कर रहे हैं प्लीज़ राइट इट डाउन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर गरिमा मिश्रा मौजूद हैं। डॉक्टर गरिमा लैक्टेशन कंसल्टेंट हैं, साथ ही होम्योपैथिक फिजिशियन भी हैं। घर की जिम्मेदारी के अलावा एक बाहर की पेशेवर ज़िंदगी और दोनों के बीच तालमेल बखूबी निभाती हैं। और उनके अपने अनुभव क्या हैं, घर के काम, उसके बाद मरीज़ों को देखना, पेशेवर ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर गरिमा, स्वागत है आपका। थैंक यू। दोहरी जिम्मेदारी है आपके पास, घर में बच्चे हैं, पति, परिवार और साथ में क्लिनिक देखना, संभालना, कैसे मैनेज करती हैं दोनों भूमिकाओं को आप? थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट और बाकी मैनेजमेंट, सब कुछ हो जाता है आराम से। हाँ, बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है मैं ही नहीं, जो भी महिलाएं हैं वर्किंग, सब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही हैं। एंड शायद कुदरती भगवान ने औरतों को एक कुछ ऐसा हुनर दिया है, दे आर मल्टीटास्किंग, सो इट इज़ ईजी फॉर अस टू मैनेज द थिंग्स। कुदरती हुनर ईश्वर सबको देता है और महिलाओं को खास तौर से देता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो वर्किंग वूमेन है सब मैनेज कर रही हैं, उस मैनेजमेंट में परिवार का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक महिला, कहते हैं ना कि काम से वापस आकर भी महिला काम पर ही आती है, अगर परिवार का सहयोग है, साथ है, तो वो काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ महिलाएं अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ले लेती हैं कि अल्टीमेटली दे गो टू द एंग्जाइटी और सम काइंड ऑफ इश्यूज़ जो उनको मेंटल ट्रॉमा देते हैं। कहावत है ना कि एक सक्सेसफुल, सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक सफल औरत के पीछे पति का हाथ होता है, ये कहना ठीक है? मेरे केस में तो मैं ये कहूँगी, मेरे पिता और मेरे पति, 2 लोगों का हाथ है सबसे ज़्यादा। जी, ज़्यादा बड़ी भूमिका किसकी है, पिता की या पति की? दोनों की। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती कि किसी एक की भी भूमिका कम है, क्योंकि जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक भी हट जाए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो मेरे लिए दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ने मुझे सहयोग किया है, अभी भी कर रहे हैं। उनकी वजह से ही मैं जो कर पा रही हूँ या मैं जो आज हूँ, उनकी वजह से हूँ। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट से आपका वास्ता है, अलग अलग मरीज आते होंगे। सबसे ज़्यादा आपको बीमार और कई बार जहनी तौर पर बीमार कौन ज़्यादा लगते हैं आपको, किस तरह के लोग? बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन किया है आपने। मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहूँगी कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है, आजकल बढ़ता हुआ इशू है। फिर भी फीमेल पेशेंट ज़्यादा आते हैं जो एंग्जाइटी से परेशान हैं, जबकि स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। मेल्स, आई एम नॉट सेइंग कि मेल्स को स्ट्रेस नहीं है या उनका कॉर्पोरेट लाइफ नहीं है, बट शायद परिवार की दोहरी जिम्मेदारी के साथ फीमेल्स को एंग्जाइटी इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो कंपैरिजन में अगर देखें तो फीमेल पेशेंट ज़्यादा हैं जो मेंटली, जिनको कुछ भी इशू हो रहे हैं। वजह क्या मानती हैं आप? आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, दूसरी तरफ एक शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती है, दिमागी मेहनत ज़्यादा होती है। तीसरा एक पहलू ये भी आता है आजकल कि हर चीज़ ईएमआई पर लोग ले रहे हैं, चाहे मोबाइल हो या कोई बड़ी चीज़ हो। वो भी आर्थिक प्रेशर बहुत स्ट्रेस पैदा करता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप शो ऑफ में जाएंगे, अगर आपको दिखाना है, फ़ोन, सारे फ़ोन वही काम करते हैं, बट अगर आपको दिखाना है कि आप देखते हैं जैसे ही कोई नया वेरिएशन आता है, वर्जन आता है आईफोन का, हम न्यूज़ में देखते हैं लाइंस लग गई हैं। आपके पास अगर पुराना आईफोन है तो भी वो वही काम करेगा, बट ये जो शो ऑफ का आजकल चलन आ गया है,
ज़्यादातर यंगस्टर्स में आ गया है, ये बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो हमारे युवा हैं या जो छोटे बच्चे हैं, वो कोशिश करते हैं कैसे भी करके हम वो नई चीज़ ले लें या कुछ अपराध की तरफ भी अग्रसर हो जाते हैं। तो हमें ये बात अल्टीमेटली बतानी, समझानी या खुद भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप दिखावे पे बहुत ज़्यादा मत जाइए। वो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस देगा, आपको तनाव देगा। ये मशवरा आप अपने मरीजों को भी देते होंगे या आपके आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि ये समस्या बहुत कॉमन है आजकल। देखिए, मशवरा उनको ही दिया जाता है जो मानने को तैयार हों या जो रेडी हों उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। लोगों का आजकल एक नज़रिया ये भी है, हम कमा क्यों रहे हैं, हम इसी के लिए तो कमा रहे हैं। बट ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं आप उनको अच्छे से पूरा कर रहे हैं या आप सिर्फ दिखा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा है। मैंने आजकल देखा है लोग EMIs ले लेते हैं, देन वो नहीं पूरी कर पा रहे एंड अल्टीमेटली दे गो टू सुसाइड। तो वो आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं रुक के। और उसमें मुझे लगता है ऐसा कि सबसे ज़्यादा आजकल जो एक चीज़ की कमी देखी जा रही है वो स्पिरिचुअलिटी। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट रिलीजन, बट स्पिरिचुअलिटी लोगों में नहीं है। और इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हैं आप आम भाषा में दर्शकों को बताइए कि क्या होता है और ये क्या है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। सो लैक्टेशन कंसल्टेंट बेसिकली वो कंसल्टेंट होते हैं जो न्यू मॉम्स को ब्रेस्ट फीड कैसे करें सक्सेसफुली उसमें हेल्प करते हैं। क्योंकि सारे लोग वर्किंग हैं, उनको पता ही नहीं है कि सही टेक्निक क्या है, या कुछ मेंटल इश्यूज़ हो गए या फिज़िकल इश्यूज़ की वजह से भी जो ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कतें आती हैं उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, फैमिली के सपोर्ट के साथ। उसमें हम हेल्प करते हैं न्यू मॉम्स की। गरिमा जी, मैंने आपकी एक जर्नी देखी है, कानपुर से दिल्ली आना, और बड़ा संघर्ष आपके इस सफलता के पीछे भी रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पाते, संघर्ष करते हैं, आधा अधूरा करते हैं, पूरे मन से नहीं करते या बीच में ही टूटना बिखरना। उन लोगों को क्या कहेंगे आप जो थोड़ा सा हिचक जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो अंधेरी गलियों में खो जाते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, एक लाइन है जिसको मैंने अपना मंत्र बना रखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, आपको फैमिली सपोर्ट या आपके आसपास के जो लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं मिल पा रहा है फिर भी आप अपना प्रयास जारी रखें। अगर सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है आप वो चीज़ जो चाह रहे हैं पाना उसको आप थोड़ा जल्दी पा लें, लेकिन नहीं मिल रहा है फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। आपको 5 दिन के बजाय हो सकता है 10 दिन लग जाएं, 10 महीने लग जाएं, बट अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। गांव में भी अब तस्वीर बदल रही है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं। एक ज़माने में पढ़ाई पर जोर लड़कियों की पढ़ाई पर नहीं रहता था, लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों की एक तय उम्र के बाद शादी कर देनी है, ऐसी सोच हुआ करती थी। लेकिन गांव में जो लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को मैं जानता हूं निजी तौर पे कि उनके अंदर जो हुनर है वो कहीं एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और शादी के बाद भी कई तरह की बंदिशें। तो आपको लगता है कि एजुकेशन एक बड़ा हथियार है आगे बढ़ने के लिए, और लोगों को समझना चाहिए कि जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बेटी किसी के घर की, किसी के घर में बहू बनती है, बहू को भी उसी तरह ट्रीट किया जाए कि हमें उसे थोड़ी आज़ादी दें, वो अपना काम कर सके, वो जो करना चाहती है तो शायद बेहतर कर पाए ज़िंदगी में। बिल्कुल सही बात है ये। अभी गांव की लड़कियां भी अगर उनको एक्सपोजर मिलता है तो वो बहुत अच्छा करती हैं। और जो आप कह रहे हैं सपोर्ट, वो चाहिए होता है। अगर हम एक लड़के को सपोर्ट कर सकते तो लड़की को क्यों नहीं कर सकते। और आजकल के परिवेश में मैंने देखा है लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ध्यान रख रही हैं माँ बाप का, और दोनों परिवारों को लेकर चल रही हैं। मैं भी कुछ ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने बहुत जल्दी अर्ली एज में अपने हस्बैंड खो दिया, बट वो अपनी दोनों परिवारों को संभाल रही हैं। उन्होंने अपने इन लॉज को भी संभाला, अपने पेरेंट्स को भी संभाल रही हैं। वो कर सकती हैं तो आप भी उनको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ज़िंदगी आपके हिसाब से क्या है? ज़िंदगी की परिभाषा क्या है? ज़िंदगी की परिभाषा बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मैं कहूँगी। देखिए, ज़िंदगी की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि आपके सामने कैसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कैसे लोग हैं, उसके हिसाब से ज़िंदगी की परिभाषा बनती है। मेरे लिए अच्छी है अभी तक, और मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी कि सबकी परिभाषा ज़िंदगी की अच्छी बने, इसके लिए जस्ट बी काइंड टू अदर्स। आपको नहीं पता कि सामने वाला किस परिस्थिति से गुजर रहा है, तो आप जजमेंटल होने के बजाय हेल्प करने की कोशिश करिए।
कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बी काइंड टू देम। सफलता के पैमाने क्या हैं आपके नज़र में? खुशी। आप अगर खुश हैं तो आप सफल हैं। आपने सब कुछ पा लिया फिर भी अगर आप खुश नहीं हैं, आप रात में चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, तो वो सफलता नहीं है। संतुष्टि क्या है? खुशी आपको संतुष्टि, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश रहेंगे। आपके पास अगर एक जैसे वही आईफोन का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर एक पुराना आईफोन भी है बट आप उसमें खुश हैं कि नहीं मेरे पास आईफोन है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि मेरे को लेटेस्ट ही चाहिए, आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं। आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं ये सबसे कहना चाहूँगी, महिलाओं से, पुरुषों से, आप नहीं बात कर पा रहे हो प्लीज़ किसी से बात करिए। आप अकेले जूझने के बजाय अगर आप बात भी नहीं कर पा रहे हो तो जो भी आप फील कर रहे हैं प्लीज़ राइट इट डाउन। ये मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ देखा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और एंग्जाइटी में जाते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, अदरवाइज ईजीएस्ट वे स्टार्ट राइटिंग व्हाट यू आर फीलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर गरिमा ने जैसा बताया कि अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है या ऐसी बात जिसको आप शेयर करना ना चाहते हों, अपने आसपास कुछ अच्छे दोस्तों को ज़रूर रखिए जिनसे आप हर बात शेयर कर सकें, अपनी चिंताएं बता सकें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप लिखने की कोशिश करिए, आपके दिल को हल्का महसूस होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, एक बोझ जो आपके अंदर है बोझ आपका उतर जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक आपको अपना मुकाम हासिल ना हो जाए, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जब तक उस मुकाम पर आप ना पहुँचे तब तक आपको ना तो रुकना चाहिए, ना थकना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए और लगातार ईमानदारी से अपने हिस्से की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।